हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि थंबनेल का टाइटल है, मैग्नीशियम, राइट, एक पावर है। क्यों? देखो, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, राइट, वो सब जरूरी है, इसीलिए उसका नाम है एसेंशियल एलिमेंट्स। लेकिन एक एक एलिमेंट्स का अलग अलग रोल है। जैसे मैग्नीशियम की मैं बात बताऊं, है ना, हम जो पानी यूज़ करते हैं ना, टैप वाटर, उसमें भी मैग्नीशियम होता है। लेकिन 90% जगह पे कैल्शियम मैग्नीशियम का रेशियो जो होना चाहिए, राइट, यानी मैग्नीशियम इज टू कैल्शियम का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:3 या 1:4 होना चाहिए। और पानी में कितना मैग्नीशियम होता है? 1:10, यानी 1 पार्ट मैग्नीशियम का होता है, 10 पार्ट कैल्शियम। अच्छे पानी में हो सकता है, तो आप जीएच मेज़र करके फाइंड आउट करोगे तो आपको टोटल जो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पता चलेगा। लेकिन मैग्नीशियम कितना कम है ने, वो आपको मैं जो बताने वाला हूँ उससे पता चलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो मैं मैग्नीशियम एज ए फर्टिलाइज़र का भी बोलने वाला हूँ और मैग्नीशियम एज ए मेडिसिन, राइट। इप्सम की बात कर रहा हूँ मैं। इप्सम यानी क्या है? MgSO4, राइट, जो उसका फॉर्मूला है। साथ में H2O भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन हम जो बात बताने वाले हो, इप्सम सॉल्ट, आपको पता होगा इप्सम सॉल्ट हम लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। हम लोग अगर बॉडी एक होता है, पेन होता है, बाथ टब में अगर आप 500 ग्राम 300 ग्राम वाटर के हिसाब से डाल दोगे वार्म वाटर में, और आप उसमें थोड़ी देर बाथ लोगे, यानी पड़े रहोगे ऐसा 15-20 मिनट, तो बॉडी पेन रिलीव होता है। आप गूगल कर सकते हो, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इप्सम। तो फिश की भी काफ़ी सारी बीमारियाँ दूर करता है। हम लोग स्टडी उसका पहले करेंगे, राइट। देखो, कॉन्स्टिपेशन यानी जो पेट में ब्लॉटिंग वगैरह जो होता है, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन दोनों अलग है, लेकिन दोनों पेट के प्रॉब्लम है। इसमें ये थोड़ा मसल्स को रिलैक्स करता है, लैक्सेटिव का काम करता है ना, गड़बड़ पेट करके क्लीन कर देता है। तब कितना यूज़ करना चाहिए? 1-2 टीस्पून, राइट, 5 गैलन। देखो, 1 गैलन यानी आप अंदाज से 4 लीटर होता है, 3.25 लीटर, लेकिन 4 पकड़ लो आप। तो मैंने जब बोला एक 5 गैलन यानी आप 5×4=20 लीटर्स, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना है, गैलन को लीटर में करना है तो अंदाज से। और उसमें आपको फिश को रखना है 15 या 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, राइट। तो उसको फ़ायदा होगा। स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर होता है ना, जिसमें फिश ऐसे ऐसे अलग तरीके से स्विम करती है, वो पता ही चल जाएगा आपको। तो उसमें भी ये रिलैक्स करती है मसल्स को, तो इसमें भी आप वही डोज में आप डाल सकते हो। स्ट्रेस रिकवरी, यानी आप कहाँ से फिश लाए या थोड़ी ईल दिख रही है, तब भी आप इसको कर सकते हो, राइट। ऑस्मो रेगुलेशन यानी सॉल्ट बैलेंसिंग में हेल्प करता है। मैं अभी दिखाऊंगा भी, मैं पाउडर मेरे पास है, मैं थोड़ा डाल के टैंक में डिसॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं एक इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगा। कई एक्वेरिस्ट अपना फेस दिखाते हैं, राइट, तो कुछ ना कुछ दिखा के बात तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा प्लेजिंग थिंग तो एटलीस्ट मैं दिखा रहा हूँ, और काफ़ी एक नया चीज़ भी आप सीखने वाले हो इस वीडियो में। और माइल्ड फिन स्किन इरिटेशन में भी ये रिलीफ करता है। तो ये है उसका जो हम बोलते हेल्थ बेनिफिशियल। एक्वेरियम में क्या हेल्प करता है, प्लांट्स को क्या हेल्प करता है? देखो, क्लोरोफिल प्रोडक्शन में सबको पता है मैग्नीशियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इस बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम न्यूट्रिशन को भी अपटेक में एनहांस करता है, यानी फ़ायदा करता है। रूट, राइट, सपोर्ट्स द रूट ग्रोथ, सेल वॉल्स, है ना, उसको भी स्ट्रेंथन करता है। ये सब टेबल्स आ जाएंगे फ्रेंड्स बीच बीच में। और कब डालना चाहिए मैग्नीशियम, आप मेज़रमेंट वाले हो और मेज़र सब करके सब कर रहे हो, तो उसका भी एक टेबल है। अच्छा, ये आप मैग्नीशियम जो यूज़ कर रहे हो, राइट, वो मोस्टली है ना, सबको पता है। देखो, मैंने जब नाइट्रोजन का वीडियो डाला था ना, बहुत लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन 1-2 जन ने कमेंट किया था कि भाई
कैल्शियम नाइट्रेट से आप कैल्शियम डाल रहे हो, तो क्या हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं? कैल्शियम तो होता ही है। अरे भाई, कैल्शियम तुम्हारे टैंक में होता है, लेकिन हम लोग जो नाइट्रोजन के लिए कैल्शियम डाल रहे हो बहुत कम है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ढूंढ लो। ये मैग्नीशियम के लिए भी कमेंट कोई करे उससे पहले ही मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने कैल्शियम नाइट्रेट का डियर फ्रेंड्स इसलिए मैंने बनाया था कि हम जब नाइट्रोजन का वाला फर्टिलाइज़र में कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ किया था, तो CaNO3 ट्वाइस फॉर्मूला है, तो एक कैल्शियम के सामने वो 2 दे रहा है नाइट्रेट, है ना। सीकेम जैसी कंपनियां KaNO3 से बनाती है, पोटेशियम नाइट्रेट से, लेकिन वही KaNO3 हम K++ में भी यूज़ कर रहे हैं। तो KaNO3 अगर हम 2 जगह यूज़ करेंगे तो K+ वाला ज़्यादा मिल जाएगा प्लांट्स को, तो वो भी तो समझो आप। तो एक ही डायरेक्शन में मत सोचो। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पूरा रिसर्च करके बनाता हूँ। ठीक है, 10% आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, है ना। कई जगह मैं गलत हो सकता हूँ, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट पर्सन, है ना। इसलिए वीडियो के सामने ही लिखता हूँ, हमेशा डिस्क्लेमर सब में लिखता हूँ, राइट, कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो आप भी इंटेलिजेंट हो, आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और किसी को स्किप करना है तो स्किप कर लो। देखो, मैं तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, तो कोई किसी को मानो लग रहा है कि मेरे टैंक में मैग्नीशियम कुछ ज़्यादा है तो मत डालो, राइट। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, आगे हम बढ़े उससे पहले। तो मैग्नीशियम जो इप्सम सॉल्ट में होता है ना फ्रेंड्स, वो हाईली सॉल्यूबल होता है। और वो कौन एब्जॉर्ब करते हैं? लीव्स, रूट्स नहीं एब्जॉर्ब करते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ। यानी आप रूट टैब में इप्सम डालोगे ने तो उसका खाली 1 या 5% एब्जॉर्प्शन होगा, और लीव से ज़्यादा। तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? वाटर कॉलम से, यानी इसको पानी में डिज़ोल्व करना है और हमें डाल देना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 ग्राम आप इप्सम ले लीजिए, 8 ग्राम, राइट, 8 ग्राम। और उसको किस में डालना है? 1 लीटर पानी में। देखो, मैं बताता हूँ, इप्सम का बैग जो मैंने अमेज़ोन से लिया था काफ़ी टाइम पहले, कितना सारा तो यूज़ भी हो गया है। देखो, ऐसा इप्सम का थैली आएगा अमेज़ोन में, सबसे सस्ता होता है। मीशो में तो आपको 200 रुपये में NPK और इप्सम दोनों शायद मिल जाएंगे। ये देखो, सब टाइम की बात है, कभी डिस्काउंट्स आते हैं, सेल आता है। तो ये इप्सम सॉल्ट है, यानी MgSO4 होता है। इसको आपको क्या करना होता है? देखो, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ मैंने पानी लिया है 250 ml, है ना, और उसमें ये 2-2.5 ग्राम जितना मैं डाल रहा हूँ। ये सॉल्यूबल है, आपको डिसॉल्व करना है, और ये जो मेरे पास स्पैचुला है ना, वो 10 ml का है, जो मैं रोज़ हर एक फर्टिलाइज़र डालने में बहुत यूज़ करता हूँ। आप लोग कई बार, पता है आपको, मेडिसिन सिरप्स लेते हो ना, उसके ऊपर कैप आता है, 5 से 10 ml का मोस्टली कैप आता है। देखो, डिसॉल्व हो गया है, 5 से 10 ml का कैप आता है फ्रेंड्स। वो भी आप यूज़ कर सकते हो, समझे। उसको एकदम वॉश कर लो बराबर। अभी इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने थोड़ा टैंक को कवर भी किया है, बोझमानी कूद रही है, और मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ है, आइज़ के थोड़े प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी कुछ DIY नहीं बना रहा हूँ। देखो, ऐसे आप डाल दो, मैं अभी फिर ऐसे थोड़ा पानी में ऐसे कर लीजिए। ये पत्ते किसके हैं, ये भी एक राज है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आलमंड लीव्स नहीं है। कल मैंने वीडियो डाला था, लेकिन निकाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताना था कि एक दिन डाल के। मेरे मोंटे कार्लो भी ऊपर है, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू में अंदर ऐसे मुड़ के सब कटाई अभी नहीं कर पाऊँगा। तो ये भले जैसा है टैंक रहने देते हैं हम लोग, अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है, राइट। तो आप जो मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। किसी को वॉइस थोड़ा कम आगे पीछे लगे ना, तो वो लोग ऊपर एक CC का बटन होता है सेटिंग्स में, वो दबा दोगे ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा भी जाएगा। मैं वैसे तो वॉइस डबल कर दूंगा सेटिंग्स में जब वीडियो अपलोड से पहले, लेकिन थोड़ा कैसा ये सब करता रहता ना, आगे पीछे होता है, और मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है अभी,
तो ये लीव से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते, रूट टैब में मत डालना। अच्छा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कैसे दिखेगी? जैसे आपको पुराने जो लीव्स हैं ने थोड़े येलोइश, और उसकी जो वेन्स है ने वो थोड़ी थोड़ी ग्रीन दिखेगी, राइट। पुअर ग्रोथ जो होगा, आप लाइट भी दे रहे हो, दूसरे न्यूट्रिशन भी दे रहे हो, सारे मैक्रो माइक्रो, है ना। जैसे मैक्रो में आप NPK, मैंने तीनों अलग अलग बना के आपको मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। नाइट्रोजन का डाल दिया है, फॉस्फोरस का मैंने वो फॉस्फेट नहीं, GAE के लिए ग्रीन स्पॉट आल्गी ट्रीटमेंट में जो बनाया था वो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र ही है फ्रेंड्स, ठीक है। और K++ बनाया था। तो तीनों का आप डोजिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैक्रो डाल सकते हो। माइक्रो में आप आयरन और ये मैग्नीशियम भी ले लो। माइक्रो भी धीरे धीरे आ रहे हैं सारे, मैग्नीशियम भी माइक्रो में आता है। रेड प्लांट्स लुक डल नॉट वाइब्रेंट। अरे आयरन डाल रहे हो तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लीव्स बिकम ब्रिटल, ब्रिटल यानी टूट जाते हैं। सो यही है, आप 1 to 3 ppm, यानी आपको क्या करना है पता है? वीक में एक ही बार डालना है ना। जैसे आप एक ही बार वीक में डालना है, तो ये सॉल्यूशन जो आप 8 ग्राम 1 लीटर में डाल के बनाओगे ना, उसका 100 लीटर टैंक में आप उसको 20 या 25 ml डाल दो। स्टार्ट फ्रॉम 5 to 10 ml। पहले आप 10 ml वीक में एक बार डालो, समझे? फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। हमेशा किसी का भी वीडियो आप देखो ने, तो ये बात जरूर याद रखना, स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट डोज। पूरी दुनिया का, मैं तो नया नया हूँ फ्रेंड्स, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट एक्वेरिस्ट हो ने, है ना, वो अपने राज छिपाए रखते हैं, लोग बताते नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा जब मैं एक लिक्विड कार्बन का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें देखो, पुराने जो एक्वेरिस्ट है 20-25 साल के, यार उनको तो सब आता ही होगा, राइट। मैं ये मोस्टली जिन लोगों को इसके पीछे साइंस नहीं पता है, उनके लिए ये चैनल खास है ना। वो कार्बन का यूज़ जान के, लिक्विड कार्बन मैं नहीं बनाने वाला, लेकिन आप बना पाओगे उसका मैं एकदम साइंटिफिक और केमिकली बैलेंस्ड मेथड सिखाने वाला हूँ, राइट। तो अभी देखो, मैं DIY लाइट भी बनाने वाला था, लेकिन DIY लाइट में अमेज़ोन ने थोड़ा धोखा दे दिया। 3-4 बार मुझे भेजे लाइट्स, और उसके जो कनेक्टर्स वगैरह सब गड़बड़ वाले आए हैं। तो मैंने अभी वो हाल उसको मैंने स्टॉप रखा है, बाद में करूँगा वो। लेकिन कार्बन का जल्द आने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जो नए हैं। तो इसको आप डाल सकते हो 5 to 10 ml 100 लीटर्स में 2 to 3 टाइम्स ए वीक। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वीक में एक ही बार 5 to 10 ml डालिए। रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो बढ़ाइए, रिजल्ट अगर गड़बड़ वाला है तो मत बढ़ाइए, है ना। आप सीधा डोजिंग भी कर सकते हो। मानो इसमें से ये जो बैग है मैंने अभी बताया, उसमें से 1 ग्राम लेके, है ना, थोड़ा एक्वेरियम का पानी लेके उसमें डिज़ोल्व कर लीजिए, तो 1 ppm सॉल्यूशन बन जाएगा। 2 ग्राम लोगे तो 2 ppm 100 लीटर के लिए है। 8 ग्राम लोगे तो 8 ppm, मोस्टली 2.5 ppm होना चाहिए। तो आप 2.5 ग्राम लेके 100 लीटर का टैंक है, तो थोड़ा एक्वेरियम का पानी लीजिए, 2.5 ग्राम लीजिए और डिज़ोल्व कर दीजिए, बात खत्म, राइट। तो ये सारे टेबल्स आ जाएंगे जो मैंने डिस्कस किया है। और एक बोनस पॉइंट है जो बहुत बढ़िया है, सीखने वाले हो। ये पत्ता किस चीज़ का है फ्रेंड? तो हम लोग अभी है ना 15 दिन पहले थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गए थे। आउट ऑफ स्टेशन यानी लगभग 60 किलोमीटर्स के आसपास। वहाँ हम लोग ऐसे ही बैठे थे, और वहाँ गाड़ी के ऊपर ही टीक लीव का प्लांट था, राइट। तो मुझे वहाँ एक पर्सन था, उसने बताया टीक वुड का है। मैंने पूछा ये कौन से पत्ते? बहुत ब्यूटीफुल प्लांट था, ट्री था, यानी रोड साइड सब ट्रीज होते हैं ना। तो मैंने वो पत्ते सारे ले लिए, नीचे जो गिरे थे थोड़े निकाल लिए, और उसको सूखा लिए बराबर। टिक वुड है ना, टिकोमा प्लांट भी कहते हैं इसको। सागवान की जो लकड़ियाँ होती है ना, वो टिक वुड से। इसमें बहुत एसेंशियल ऑयल्स होते हैं फ्रेंड्स।
आप गूगल करोगे ना तो अभी पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हमेशा इंडियन आलमंड लीव्स का होता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर इंडियन आलमंड लीव्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो आपको थोड़े ऑप्शन रखने चाहिए ना। तो एक टिकवुड है, दूसरे भी मैं लीव्स बताऊंगा आपको जैसे जैसे मुझे मिलेंगे। ये भी आप डाल सकते हो, इससे भी पीएच थोड़ा कम होता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिकॉज इसमें भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो हो सके तो मैं उसका भी आपको टेबल होगा तो डाल दूंगा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। अभी इसका गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, राइट। तो मैग्नीशियम का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा फ्रेंड्स। देखो मेरे प्लांट्स कितने फ्लरिश हो रहे हैं। मेरे वो लोटस के बीज तो सारे इतने ग्रोथ हुए, नहीं एक भी फेल नहीं। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। मेरे अलगी भी देखो, ग्रीन जीएसए अलगी था ना, वो भी कम हो रहा है। आप देखो ये पत्तों पे, आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा ना तो ये बहुत ज़्यादा सारे पत्तों पे थी, अभी कम हो गई है। उसमें भी, इसमें भी वही प्लांट पे थी। तो ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ इम्पोर्टेंट। देखो हम लोग कभी डिस्कस करते हैं कि ये डालो ये मत डालो, लेकिन लाइट, CO2, हर चीज़। तो कोई मुझे कमेंट में पूछता है ना कि मेरे में ये प्रॉब्लम है अलगी तो कैसे करूँ, तो मैं एक लाइन में उसका आंसर नहीं दे पाऊँगा। इसलिए प्लीज़ वॉच माई ऑल वीडियोज़, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। 2x स्पीड से हमेशा वीडियो देखो तो आधे टाइम में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये 16-17 मिनट का वीडियो है तो 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करोगे ना तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाएगी। सो आप बने रहिए। और ये बहुत अच्छा लुक यहाँ हो रहा है। मोंटे कार्लो बहुत ग्रो हो रहा है, लेकिन 29 डिग्री पे कौन मोंटे कार्लो ग्रो करता है, 26 तक ही होता है। इसलिए थोड़ा मोंटे कार्लो ख़राब भी हुआ है। उसका वीडियो मैं अलग से डालने वाला हूँ, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च किया है। तो मेरा एक ये है कि अगर आपके पास चीलर नहीं है या रूम में ठंडक नहीं है तो मोंटे कार्लो समर में कभी मत लगाओ। मैं तो दोबारा ग्रो कर लूँगा ठंडी में, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। न्यू फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।